सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ इसादात मौजूद है ना, तो फिर बात भी खास जहन में आती है। माँ बाप अगर खड़े हो, आप बैठ जाएं तो बेअदब नाफरमानों में आपका शुमार है। वो खड़े हो तो आप बैठ नहीं सकते, वो नीचे बैठे हो तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते, वरना नाफरमानों में शुमार होगा। सिर्फ खाना खिलाकर नहीं छूट सकते हैं आप, सिर्फ बीमारी में दवा देकर के आप नहीं छूट सकते। ये उनका एहतराम है, बादशाहों की तरह उनका एहतराम होना चाहिए। और आप जानते हैं, माँ बाप खड़े और आप बैठे रहे तो नुकसान क्या है? हश्त और बहिश्त के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मैं इसको जहां से पढ़ रहा हूँ वो इमाम हुमैदी से पढ़ रहा हूँ। इमाम हुमैदी उस मुहद्दिस का नाम है जिससे इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं। इमाम हुमैदी ने लिखा है, अब जरा तवज्जो से सुने, हालांकि हश्त और बहिश्त में भी मौजूद है, लेकिन इमाम हुमैदी का हवाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हश्त और बहिश्त को तो हम अहले सुन्नत मानते हैं, सूफिया के मानने वाले मानते हैं, लेकिन हुमैदी को तो सभी मानते हैं। इमाम बुखारी जैसे हदीस लिखते हैं। अब हुमैदी ने जो लिखा है वो बात क्या है, तवज्जो से सुनिए। बाप खड़ा हो, बेटा बैठा हो तो नुकसान क्या है? सिर्फ इतनी बात अगर आपके समझ में आए तो शायद आज की महफिल कामयाब हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आंखें चली गई। 50 साल के बाद कमोबेश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मुसीबतों से गुजरे। सौतेले भाई उठा के ले गए, कुएं में डाल दिया, मारा पीटा, फिर कुएं से निकाले गए तो खोटे सिक्कों के बदले बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में बिके, फिर उसके बाद 10 साल तक के कैद खाने में, मिस्र के कैद खाने में रहे, फिर खुदा ने बादशाह बना दिया। सौतेले भाई आए, वो पहचान न सके, हजरत यूसुफ उनको पहचान गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, उनको नवाजा, फिर उनको बताया कि मैं यूसुफ हूँ, बादशाह बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा नाबीना हो गए हैं, तेरी याद में रोते रोते। आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, आंखों पे डाल देना, रोशनी आ जाएगी। कुरान की बात है, हजरत यूसुफ के कुर्ते से रोशनी आ गई। लोग इस पे हमसे लड़ते हैं, मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन कुरान की सूरह यूसुफ कहती है कि यूसुफ के कुर्ते ने भी हजरत याकूब की मुश्किल कुशाई की, क्योंकि मुश्किल कुशाई कहते हैं मुश्किल को दूर करना। नाबीनगी मुश्किल है, जो उसको दूर कर दे वो मुश्किल कुशा है। जब नबी का कुर्ता मुश्किल कुशा हो सकता है तो क्या नबी मुश्किल कुशा नहीं हो सकता? और जब यूसुफ मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो जाने यूसुफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा नहीं हो सकते? अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात जो उसकी शान है वो हकीकी है, वो हकीकी मुश्किल कुशा है। और अल्लाह नबियों को, वलियों को मुश्किल कुशा बना दे तो इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। बहरहाल जब हजरत याकूब की आंखों में रोशनी आई तो जनाब याकूब ने तमन्ना की कि मैं अपने बेटे यूसुफ को देखूंगा, मेरे बेटे यूसुफ से मुलाकात के लिए जाऊंगा। अब जो असल बात है वो ये, हजरत याकूब मिस्र शाम से चले मिस्र के लिए, इसके लिए बेटे को देखने के लिए। बेटा मेरी आंख की ठंडक है मेरा यूसुफ। जब देखने के लिए चले, फरिश्तों ने कहा अल्लाह 50 साल से तेरा याकूब रोता रहा यूसुफ के लिए, मौला ये मुलाकात जो होगी, हम जुदाई के लम्हात में याकूब के साथ रोते थे, कभी यूसुफ के साथ रोते थे, अब दोनों बाप बेटे मिलने वाले हैं। वो मंजर कैसा होगा जब बाप बेटे 50 साल के बाद आपस में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जाओ वो मंजर तुम भी देख लो कि बाप बेटे कैसे मिलेंगे। अब जरा देखना, हजरत याकूब तशरीफ लाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। हजरत यूसुफ मिस्र के तख्त पर बैठे हुए हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, यूसुफ मिस्र के तख्त पर है। पहली नजर जब बाप के चेहरे पे पड़ी, हजरत यूसुफ सुस्ती से नहीं, गफलत से नहीं, माअल्लाह हजरत यूसुफ जानबूझकर नहीं, बल्कि बाप के चेहरे पे 50 साल के बाद जब पहली नजर पड़ी तो यूसुफ फर्ते मोहब्बत में बाप के जलवों में ऐसा गुम हो गए कि ताज़ीम के लिए उठकर खड़े होना भूल गए। हजरत यूसुफ हजरत याकूब की आमद के बाद फर्ते मोहब्बत में यूं डूब गए, वो पूरे मोहब्बत में यूं डूब गए कि खड़े होना भूल गए। अल्लाह ने यूसुफ पे वही नाजिल की, यूसुफ
तू अपने अब्बा के लिए उठकर ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ, आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। मौरखीन कहते हैं उससे पहले जितनी औलादें हुई वो सब नबी हुई, उसके बाद के बारे में तारीख खामोश है कि हजरत यूसुफ की पुश्त में कोई नबी हुई। तारीख ठीक है, उससे पहले सारे नबी हुए हैं। आपसे पूछता हूँ, यूसुफ जैसा पैगंबर वफूर मोहब्बत में बाप की ताज़ीम के लिए एक बार उठकर खड़ा होना, वफूर मोहब्बत में वो गुम कर दे, छोड़ दे, तो अल्लाह कहता है तेरी पुश्त में आज के बाद कोई नबी पैदा न करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हम भी अपने बाप के लिए उठ के खड़े होते? कारपोरेटरों के लिए उठकर खड़े होने वालों, डॉक्टर, वकील, एमएलए और एमपी के लिए उठकर खड़े होने वालों, कभी अपने माँ बाप के लिए भी उठकर खड़े हुए हो? इस्लाम का कानून ये है, माँ बाप के लिए उठ के खड़े होना होगा।